हाय गाइस, आवाज आ रहा है? गुड इवनिंग। चलो, श्री गणेश करें। क्या हाल है? नासिक औरंगाबाद। चलो भाई, हम तो ठीक है भाई। या आई फॉरगॉट टू आस्क, कैसा रहा टेस्ट? ठीक ठाक। क्या बात है। इतना अच्छा मार्क्स मिला है। वृष्टि, टेस्ट इजी था बेटा। इसका फॉन्ट साइज इतना बड़ा क्यों दिख रहा है मेरे को? हाँ, टेस्ट होंगे ज्यादा, डोंट वरी। अभी तो शुरुआत है भाई, और टेस्ट होगा। चलो। एक सेकेंड रुको, हाँ। गुड। या प्लेसिडो, ये बारी ये रखा है। सोहम, या वो थर्मोडायनेमिक्स है, डैट में। चलो, क्या किया था लास्ट टाइम, बताओ जरा गाइस। अरे यार, मुझे ये सब लोगों का नाम क्यों नहीं दिख रहा है? ए, मार्कोनिकॉव शुरू, मतलब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट किया था ना हम लोगों ने। यस, तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट तो हो गया होगा, किसी को कोई डाउट? चलो, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का एक छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। Okay, temporary shift of pi electron. So when I say temporary shift,
Okay, clear, clear. So why this temporary shift occur? Because there was some external reagent added. We call it as, let's say, HBr. Hold on, guys. Yeah. So if HBr is not there, will this shift occur? No. So this shift is basically allowing the guest to enter. तो गेस्ट को जब तुम अलाउ कर रहे हो तो डेफिनेटली तुम उसे बेटर पोजीशन देने की कोशिश करोगे. यस और नो? यस और नो? ओके. सो अगर तुम्हें पाई बॉन्ड ब्रेक करना है तो ब्रेक इस तरह करो दैट चार्जेस आर कंफर्टेबल. We have 2-degree carbocations there. So stability wise, whenever you try shifting, like if you will tell me, let me give you one more example. This you will be using in 11th standard or a different chapter, and in this I'm just explaining you how this will occur. Suppose a reagent comes, so you are planning to shift the bond. Unsymmetrical reagent, right? You shifted. Now can you tell me, अभी बहुत ध्यान से सुनना, ये तुमको अलग चैप्टर में यूज होगा बट वहां कोई इतना इलेबोरेट नहीं करेगा. रादर दिस इज विच डिग्री कार्बोकटायन इफ यू सी. Okay, now understand the point carefully. If I make this H minus to shift, what you made out of this? After shifting, what you got? 3 degree. So let me give you example. In a theater, in a theater जिसमें तुम साल भर से गए नहीं हो, let's take an example. There is a recliner which is costing you 250 rupees, and there is a stiff seat which is costing you, let's say, 100 rupees. So if someone gives you a choice कि भाई ये stiff seat से के बदले जाओ recliner पे आराम से बैठ के पिक्चर देखो, तो नॉर्मल सीट से recliner पे जाओगे या नहीं जाओगे? ऑब्वियसली जाएंगे भाई. हैं? फॉर बेटर स्टेबिलिटी. यस, जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे. बिकॉज यहाँ स्टेबिलिटी तो वैसे ही जब एक 2 डिग्री को मौका मिले, 2 डिग्री वाले को मौका मिले कि भाई 3 डिग्री वाला बन जाओ, तो वो बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा. करेक्ट. करेक्ट. यस और नो?
correct? So this will become ओके. सो ऐसी शिफ्टिंग होगी या नहीं होगी अकॉर्डिंग टू यू? अलाउड. अच्छा, किसी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा मुझसे कि सर आपने उस बच्चे ने नोटिस किया होगा सर कि मैंने सिर्फ यहाँ पर एच बी आर की बात की, राइट? आई डेंट टॉक अबाउट एच सी एल. नो. आई डेंट टॉक अबाउट एच आई. डिड आई? नो. तो ना मैंने एच सी एल के बारे में बात किया, ना मैंने एच आई के बारे में बात किया. कुछ रीजन है इसके पीछे, ठीक है? एच सी एल और एच आई के बारे में मैंने बात क्यों नहीं किया? तो देर इज अ रीजन बिहाइंड इट, जो मैं तुमको अल्कीन चैप्टर में सिखाऊंगा. अभी जरूरत नहीं है. अच्छा, तुम अपने पास इनको तुम अपने एंड पे ढूंढ सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. ओके. सो बट ये डेफिनेटली अल्कीन में हम करेंगे. एच बी आर ही क्यों यूज करते हैं मार्कोनिकॉफ रूल में? वाई नॉट एच आई और एच सी एल? यू कैन सर्च एट योर लेवल, मुझे उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है? दे आर नॉट अप्रोप्रिएट, मतलब वहां कुछ तो कारण होगा ना कि दे आर नॉट अप्रोप्रिएट. वो क्या कारण है वो हम देखेंगे, ठीक है? आगे बढ़े. अब मैं वापस इंडक्टिव इफेक्ट के बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा हूं बच्चों. हो गया लिख के? ये शिफ्टिंग याद रखना बस, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ये मार्कोनिकॉफ्स रूल में ही काम आएगा. ओके. कोई तो शिफ्टिंग के बारे में कुछ बोल रहा था, जरा बोलो क्या बोल रहे हो भाई? 3D shifting of carbocation. Yeah, Rutuja, carbon didn't shift to 3 degree from 2 degree. Shifting of charge is shifting of carbocation. Yeah, shifting of charge, true. चार्ज शिफ्ट हुआ ना, कार्बन शिफ्ट नहीं हुआ, हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ. इसलिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके शिफ्ट हुआ. दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज हाइड्राइड शिफ्ट. कैन यू सी द लास्ट थ्री लेटर? आईडीई मीन्स हाइड्रोजन इज नेगेटिव. अनायंस, उनका नाम हमेशा आईडीई से एंड होता है. हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, ऑक्साइड. ओके, दैट इज द रीजन हाइड्राइड आईडीई लिखा. दैट क्लियरली सेज इट इज एच माइनस. दैट क्लियरली सेज इट इज एच माइनस. ओके, आगे बढ़ते हैं. चलो, अभी मैं तुमको नेक्स्ट पार्ट सिखाने जा रहा हूं, जो इंडक्टिव इफेक्ट के कनेक्शन में हम लोग 6 इफेक्ट्स पढ़ने वाले हैं. उसमें से एक इफेक्ट मैंने इंडक्टिव इफेक्ट, 6 परमानेंट इफेक्ट्स पढ़ेंगे. उसमें से एक इंडक्टिव इफेक्ट ऑलरेडी कर दिया है हमने. अब हम लोग सेकंड इफेक्ट करने जा रहे हैं, उसको कहते हैं रेजोनेंस. बट रेजोनेंस समझने से पहले, मैं रेजोनेंस टॉपिक पे पहले नहीं आऊंगा बच्चों. मैं रेजोनेंस टॉपिक सिखाने से पहले तुमको मैं बेसिकली बता देता हूं कॉन्जुगेशन क्या होता है. तुम्हें बता देता हूं मैं कि कॉन्जुगेशन क्या होता है. क्लियर? भाई तुम लोग टॉपिक में क्या, मतलब लेक्चर में नोट्स वगैरह सब मांगते रहते हो. अरे सब मिलेगा. टेंशन ना लो, सबको सब मतलब मिलेगा. बिल्कुल भी परेशान ना हो. ठीक है, आगे बढ़े. आगे बढ़े. ओके, चलो. रेजोनेंस, आईडीई हाइड्राइड शिफ्ट या प्रीवियस पेज. क्या करना है प्रीवियस पेज पे भाई? एक सेकेंड. ये बच्चा क्या बोल रहा है? हाइड्राइड शिफ्ट क्या चाहिए इसमें? चलो, नाउ पहले मुझे कॉन्जुगेशन समझाने दो तुमको.
कॉन्जुगेशन क्या है जरा वो समझते हैं भाई साहब। वायर पे कॉकरोच घूम रहा है। चलो हैंडसम कॉकरोच कहाँ जा रहा है प्लग के अंदर। चलो आगे बढ़े। कॉन्जुगेशन होता क्या है, फॉरगेट अबाउट दैट। खो खो खेला है कभी? खो खो खेला है? क्या होता है खो खो? हाँ, तो खो खो में कैसा होता है तुमने देखा है? रेजोनेंस क्या है? खो खो ही है। एक बंदा अगर ऐसे बैठा है तो दूसरा ऑपोजिट साइड बैठेगा। फिर एक बंदा ऐसे बैठा है, फिर दूसरा ऑपोजिट साइड बैठेगा। फिर एक बंदा ऐसे बैठा है, फिर तीसरा ऑपोजिट बैठेगा। बराबर? खेला है ऐसा? व्हाट इफ अभी खो खो खेलते वक्त तुमको पता है मैं गेम याद नहीं दिलाता बिकॉज यू आर वेरी स्मार्ट। मतलब तुम ऐसे ऐसे जिग जैग भागते हो। बराबर? मैं वो गेम याद नहीं दिलाता हूँ तुमको। चलो यू आर स्मार्ट। क्या 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 ऑल पैनलिस्ट? अरे भाई सब लोग ऑल पैनलिस्ट पे क्यों भेज रहे हो मैसेज? हाँ जिग जैग भाग सकता है ना। अच्छा, व्हाट इफ इसमें हम थोड़ा सा प्लान चेंज कर दें। व्हाट इफ सभी के सभी एक साइड फेस करके बैठे हो तो? सब लोग एक साइड फेस करके बैठे हो, ये गेम खेल सकोगे? नहीं ना। तुमको जिगजैग भागना, तुम जब भागोगे तुम्हारे लिए वही अच्छा है कि तुम ऑल्टरनेट रहो। बराबर? यस यस। चलो, तो कॉन्जुगेशन होता क्या है? अरे तो विले पार्ले करना क्या है? मैसेज ऑल पैनलिस्ट को देना है कि मुझे? ऑल पैनलिस्ट को ही रहेगा ना, तो क्यों परेशान हो रहे हो? कॉन्जुगेशन क्या है? कॉन्जुगेशन को एकदम डिफिकल्ट वर्ड में समझाऊं तो इट इज खोखो। क्या है कॉन्जुगेशन बच्चों? खोखो। क्या है कॉन्जुगेशन? अंडरस्टूड? अरे सब लोग पैनलिस्ट पे मैसेज डालो यार। ने वो अटेंडीज पे मैसेज डाला है। ठीक है, ऐसे मत करो। अच्छा खोखो। खोखो नहीं समझता? कौन है भाई ये खोखो नहीं समझता? ऐसे थोड़ी होता है। खोखो खेलना चाहिए, नहीं समझता है तो यूट्यूब पे ढूंढो व्हाट इज खोखो। हर्षवर्धन यार ऐसा कैसा चलेगा? ये खोखो नहीं खेला यार। ऐसा मत बोले यार, दिल मत तोड़ अपना। अरे मुंबई वाला भी खो खो खेलता है यार, हम लोग मुंबई में पूरा पूरा चाइल्डहुड। हाँ लेक्चर छोड़ के खो खो खेलते हैं बेटा, वो छोड़ो। फिर टीचर ना तुम्हारे पेपर में ना अंडे उबालेगी। ठीक है? बाद में रोते बैठना। ठीक है? बोलता है सर लेक्चर छोड़ के खो खो खेलते, बस यही बाकी रह गया था बेटा। है? तुम यही करो बैठे बैठे। अच्छा, मैं तुमको इसको एकदम सिंपल मीनिंग में समझाता हूँ। हाँ, बचपन अकेले में गया। बराबर बेटा। ठीक है। उसके साथ तेरे साथ मार्क्स पे खो खो होगा बेटा, तू टेंशन मत ले। मार्क्स पे खो खो मतलब हर अल्टरनेट क्वेश्चन पे 0 मिलेगा। हाँ ऋषिकेश, बराबर यही रह गया है। जूम पे खेलते खो खो। अच्छा, खो खो मतलब क्या? दैट टू पीपल हु आर सिटिंग, दे आर फेसिंग ऑल्टरनेट। यानी ये रहा एक हेड, तो दूसरा ऑपोजिट साइड, फिर तीसरा फेसिंग अगेन वन साइड। मतलब ऑल्टरनेट टुवर्ड्स यू। ऑल्टरनेट लोग फेसिंग होंगे। बराबर? ठीक है? बराबर? तो खो खो भी कुछ ऐसा ही है, कॉन्जुगेशन भी कुछ ऐसा है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम मतलब ऑल्टरनेट सिस्टम। व्हाट इट वाज दिस बिग? क्या था भाई? है? ऑल्टरनेट सिस्टम म्हणजे काय? अभी तुमको ऑल्टरनेट सिस्टम का मतलब समझाता हूँ।
इसमें है ही नहीं यार वो ऑप्शन, शिट। ये देखो कहाँ जा रहा है, देखो। भाई को बोला जाओ कश्मीर तो भाई चले कन्याकुमारी। हाँ, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट देखते हैं, व्हाट इज ऑल्टरनेट अरेंजमेंट। दिखा ऑल्टरनेट अरेंजमेंट, कैन यू सी दिस, कैन यू सी दिस। ये जी इफेक्ट क्या कर रहा है भाई, कौन है ये जी इफेक्ट कर रहा है। हाँ, इज दिस अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अरे ये 6 इफेक्ट लिखा है बैंगन, दिस इज 6 इफेक्ट्स, उसमें से हम दूसरा इफेक्ट कर रहे हैं भाई, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट। ठीक है, सो दिस इज नॉट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो गया, दिस इज अनदर टॉपिक, रेजोनेंस। ओके, इट इज अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो मैं अब तुमको टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम सिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये पूरा टाइप जो है पूरे सिलेबस में यूज होगा। तो तुम कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एग्जाम, तुम एडवांस दे रहे हो, मेंस दे रहे हो, मेडिकल दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ये बहुत ही बेसिक चीज है जो तुम्हें पता होना चाहिए। वी कॉल इट एज टाइप ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। व्हाट इट इज समझने की कोशिश करो। व्हेन आई से टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, व्हेन आई से टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, हाउ इट वर्क्स, सी, उसमें सबसे पहले आता है पाई पाई कॉन्जुगेशन। बच्चों सब एग्जाम्पल देख लेना है। कॉन्जुगेशन का मतलब होगा ऑल्टरनेट अरेंजमेंट, सो वी कॉल इट एज पाई पाई कॉन्जुगेशन। क्या कहेंगे इसे, पाई पाई कॉन्जुगेशन। सो जरा देखना, पहले पहले ही मैं ऑलरेडी तुमको एग्जाम्पल दे चुका हूं। सो वी कॉल इट एज पाई पाई कॉन्जुगेशन। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, वो एग्जाम्पल 3, इट कैन बी बेंजीन। ये पाई पाई सिस्टम है, ठीक है। बी टाइप, बी टाइप इज pi bond positive charge conjugation. Please understand these terms. ये irrespective of chapter मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। आई डोंट नो कौन से चैप्टर में कब ये तुम्हें कहाँ लग जाएगा, दैट आई डोंट नो, बिकॉज ये हर चैप्टर में भी तुमसे पूछ सकते हैं। तो पाई पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन यानी देर इज अ डबल बॉन्ड, देर इज पॉजिटिव चार्ज, then there is a double bond, single bond, double bond, and there is a positive charge. Then there is positive charge, double bond, double bond. पाई बॉन्ड होगा, ऐसे भी हो सकता है ना। देखो पहला, अभी इफ यू विल सी कॉन्जुगेशन दिख रहा है, देर इज अ पाई बॉन्ड, इफ यू कैन सी देर इज अ पाई बॉन्ड, देर इज अ पॉजिटिव चार्ज, ओके, देर इज अ पॉजिटिव चार्ज, प्लीज अंडरस्टैंड दिस पार्ट। और पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज को सेपरेट किया है बाय अ सिंगल बॉन्ड, बाय अ सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड का सेपरेशन है, कैन यू सी अ सिंगल बॉन्ड हियर, कैन यू सी दिस, क्लियर, एनी कंफ्यूजन गाइस। व्हाट टाइप ऑफ कॉन्जुगेट, एज इन वो सामने दिख रहा है तुमको, पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, तो समझ जाओ कि भाई वहां पे कॉन्जुगेशन है। इफ देर इज अ पॉजिटिव चार्ज देर कॉन्जुगेशन में है, मैं तुम्हें वही समझा रहा हूँ, कॉन्जुगेशन में है तो तुमको पहचानना होगा, दे आर अरेन्ज्ड ऑल्टरनेट, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन।
ओके इसमें अभी कैसा होगा, देर इज अ डबल बॉन्ड हियर, there is a double bond here, and as you can see there is a positive charge here. Can you see this? Can you see this? Yes or no? One pi bond, one positive charge भी हो सकता है. As you can see there is one pi bond and there is one positive charge available. Clear? Clear? Acha, it can be one more type. Let me put that also, and you tell me whether it is conjugated or not. कॉन्जुगेट है या नहीं? कॉन्जुगेट है या नहीं है? औरंगाबाद, नासिक, गोरेगांव, विलेपार्ले, बोरिवली कॉन्जुगेटेड है या नहीं है बच्चों? नो कॉन्जुगेटेड. हु इज सेइंग इट्स नॉट कॉन्जुगेटेड? भाई साहब डबल बॉन्ड, और तुमको यहाँ पर इफ आई पुट अ डबल बॉन्ड हियर, ये डबल बॉन्ड और ये पॉजिटिव चार्ज में तुम्हें पॉजिटिव चार्ज नहीं दिख रहा है भाई? कौन है वो जो बोला नॉट कॉन्जुगेटेड? फोटो दो उसका, ओएलएक्स पे डालते हैं उसको. है क्लियर? क्लियर? ऋतुजा, you understood? It was you who said. Okay, no problem. Right? No need to say sorry. That's cool. It's okay. हाँ, single bond is separating pi bond and a positive charge. ठीक है, आगे बढ़े बच्चों. हाँ, सो अभी हम लोग थर्ड टाइप पे आ जाते हैं. अरे कहाँ गया भाई ये? थर्ड टाइप पे आ जाते हैं. किसी को कोई डाउट? कंडीशन एज इन औरंगाबाद, कंडीशन तो यही है ना बेटा, मैं क्लियर तो कर रहा हूं ना. कंडीशन ये है कि उनके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड होना जरूरी है बस. वी हैव पाई ओके, पाई नेगेटिव चार्ज, ऑल क्लियर. इसका मतलब क्या? देर इज अ डबल बॉन्ड. हाँ, पॉजिटिव चार्ज की जगह नेगेटिव डाल दें, चलेगा बच्चों? क्लियर हुआ? ऑल डियर किड्स क्लियर हुआ बच्चा लोग? ए रैंकर लोग, हाँ या ना? पहला 200 रैंक तो यहीं से आने वाला है. 200 इसलिए बोला, सब लोग बोलेंगे सर 226 लोग हैं, आप 200 ही क्यों बोले? अभी जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा ना, वैसा वैसा पब्लिक कल्टी मारेगा. क्या बोलता है? नासिक, औरंगाबाद, विले पार्ले थक जाते बच्चे. हाँ, गोरेगांव, बोरीवली. अबे कौन सा आईयूपीएससी नोट्स अभी खत्म हो गया ना? कितना पड़ेगा आईयूपीएससी यार? क्या चार्ज अप, औरंगाबाद वाले थक जाते यार कुछ भी. एग्जाम का टॉपर कौन है वो कल पता चलेगा.
जीओसी का नोट्स है ना भाई, बोरीवली काय को पूछ रहे भाई तू? स्वाम क्या बोलता है बेटा, कैसा है? हाँ यूपीएससी का था, वैसे ही अच्छा है ना बेटा, सर ने सब भारी नोट्स बनाया है। तुम लोग लीक करता है इसलिए सर देते नहीं है, दूसरे दोस्तों को बांटता है तुम लोग मेरा नोट्स। अरे ऐसा वाया वाया, मेरा एक सी स्टूडेंट बोला सर मेरे भाई को आपका नोट्स मिला। मैं बोला तेरे भाई को कहाँ से मिला? तेरे भाई को तो मतलब ये है वो दूसरे ग्रुप में। बोला सर वाया वाया आ गया। कौन है वो गद्दार? मुझे पता नहीं है यार कौन है वो गद्दार, वरना उसको मैं ही गोली मार देता। आप नॉलेज डिनाई कर रहे हो? कौन सा नॉलेज बे? हाँ नॉलेज ही तो दे रहा हूँ। नॉलेज क्यों डिनाई करूंगा? आओ नॉलेज लो। नॉलेज के लिए क्या करना होता है? फीस भरना होता है। हाँ ये भी सही है, एकदम प्रोटेक्टेड फाइल कर दो, फिर पता चलेगा किसने फॉरवर्ड किया। चलो रे। हाँ आगे चले गए हम लोग। चलो चलो चलो, जल्दी 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 बच्चा लोग, हो गया? बी का लास्ट एक्सप्लेन करूं? हाँ पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन है ना बेटा। ये देखो ना, डबल बॉन्ड जो मैंने रेड में किया है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज इधर ऊपर है CH2 पे, इट इज सेपरेटेड बाय ग्रीन सिग्मा बॉन्ड, दिख रहा है? ऑर्गेनिक में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है पहले तीन, जीओसी, आइसोमेरिज्म आणि रिएक्शन मैकेनिज्म। ये तीन चैप्टर हो गया तो तुम फिर ऑर्गेनिक में राज करेगा, राज। समझा? हाँ ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन। चलो। सो कौन सा तो हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया ना। देर इज वन मोर पॉइंट, डी पार्ट, जिसको कहते हैं पाई बॉन्ड। भाई साहब, pi bond radical conjugation, what it is? Pi bond radical conjugation, what it is? रेडिकल होता क्या है बाय द वे? रेडिकल होता क्या है बाय द वे, जल्दी बताओ। होमोलिटिक ब्रेकिंग से आता है, वेरी गुड। यानी ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसके ऊपर चार्ज नहीं होता, दैट्स करेक्ट। सो इफ आई गिव यू एग्जांपल, लेट मी राइट इट एट द मॉलिक्यूलर, in the form of molecular formula. This is radical. ओके ओके। अब रेजोनेंस का मतलब जब तुम्हें समझेगा ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं ये रेडिकल क्यों इधर लिख रहा हूं। टाइप समझ लो, परेशान होने की कोई बात नहीं। या पाई कैन शिफ्ट टू फर्स्ट वन। कैसे शिफ्ट होगा बच्चों, वो जरा देखना। मैं एक बताता हूं तुम्हें। ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ये रहा ब्लैक इलेक्ट्रॉन, वो जो रेड वाला इलेक्ट्रॉन था वो इधर आएगा, ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे और रेडिकल ये बन जाएगा। यू अंडरस्टूड? सभी को समझ में आया बच्चों, हाँ या ना?
पाई पाई कॉन्जुगेशन हो गया, पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव, पाई रेडिकल. हाँ, देर इज वन मोर. दिस प्रोसेस इज रेजोनेंस. या रेजोनेंस हुआ है, शिफ्टिंग हुआ है, बट मैं इधर रेजोनेंस वर्ड नहीं यूज करूंगा. तुम ये वाले पार्ट पे इतना ज्यादा ध्यान मत दो अभी, क्योंकि जब मैं रेजोनेंस सिखाऊंगा ना तो तुमको ये सारे कॉन्जुगेशन एक्सप्लेन करूंगा. ओके, सो डोंट वरी, आई विल डू दैट. अभी फिलहाल सिर्फ टाइप पे ध्यान दो. ओके, अब मैं ई टाइप पे चलता हूँ. सॉरी, आई विल मूव टू ई टाइप नाउ. ई टाइप इज कॉल्ड एज pi lone pair electron. I hope people know what is lone pair electron. देखो यार, लाइन भी ढंग से नहीं मारा जाता हमसे. Okay, what is lone pair electron that don't participate in resonance? That's don't participate, मतलब bonding lone pair कहते हैं उनको. कोई एग्जाम्पल दे सकते हो किसके किसके पास लोन पेयर होता है? बॉन्डिंग को याद करो, आज से 20 साल पहले किया था. अमोनिया के पास होता है. ओके, और किसी के पास होता है? बस अमोनिया के पास ही होता है. और किसके पास होता है? वाटर के पास होता है. चाल्कोजेंस कहाँ से आ गया? ओके, बट लोन पेयर दिख रहा है तुम लोगों को ये? दिखा पाई बॉन्ड लोन पेयर दिखा? पाई बॉन्ड लोन पेयर दिखा? अभी मैं ना तुम लोगों के, मतलब अभी जो मैं एग्जांपल लिखने जा रहा हूँ, मतलब यू कैन एज्यूम कि वो पक्का बाउंसर जाने वाला है. ओके बच्चों, प्लीज समझने की कोशिश करना. मैं पर्पजली एग्जांपल दे रहा हूँ, और मैंने ये देखा है लोगों को. बोरीवली इसका जवाब नहीं देगा, मतलब आई एम एज्यूमिंग शायद पता हो. यहाँ इस कार्बन की जगह है नाइट्रोजन का लोन पेयर. मतलब ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, एंड ये कार्बन है. ओके, वी हैव नाइट्रोजन की जगह लोन पेयर. ठीक है, टेल मी वन थिंग नाउ. टेल मी वन थिंग नाउ, नाइट्रोजन की जगह जो लोन पेयर है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम कौन सा है इधर? अंडरस्टैंड माय क्वेश्चन केयरफुली बच्चों. इज दिस, you will call it as pi bond conjugation, or you will call it as pi bond lone pair conjugation. मैं अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज पढ़ाने जा रहा हूँ. ठीक है, व्हाट इट इज. मतलब अगर
अच्छा, पाई पाई कॉन्जुगेशन, ठीक है, ओके। मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन पुट कर देता हूँ। मेरी क्वेश्चन ध्यान से सुनना प्लीज, घाई मत करना। माय क्वेश्चन इज, ये जो लोन पेयर है, प्लीज अंडरस्टैंड द क्वेश्चन केयरफुली। ये जो लोन पेयर दिख रहा है तुमको, ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा, कॉन्जुगेशन में है या नहीं है? प्लीज अंडरस्टैंड, माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। आई विल कीप इट एज इट इज फॉर यू पीपल। क्वेश्चन है, लोन पेयर जो नाइट्रोजन का है, क्या वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा? करेगा, ओके, ठीक है। पीपल आर सेइंग शायद वो करेगा, नो प्रॉब्लम, आई अप्रिशिएट योर पॉइंट। तुम कह रहे हो कि वो जरूर पार्टिसिपेट करेगा, नो प्रॉब्लम, ओके। सो यहां पर क्वेश्चन है, will lone pair participate in resonance? बच्चे लोग आराम से सोचो, नॉट श्योर दैट्स ओके, टू ट्राई टू अंडरस्टैंड, मतलब तुम आंसर ढूंढो, मैं उस चीज के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता। ये लोन पेयर दिख रहा है? ऋतुजा, बेटा फिनॉल ओएच इज ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी बेटा। ऋतुजा, फिनॉल ओएच इज अ पार्ट ऑफ कॉन्जुगेशन। ये देखो, वो ऑक्सीजन जो है वो रिंग का पार्ट नहीं है बेटा। इधर देखो, ये देखो, इधर नाइट्रोजन जो है वो रिंग का हिस्सा है, इधर फिनॉल में थोड़ी ओएच रिंग का हिस्सा है। ऋतुजा, क्लियर हुआ बेटा? तुम लोग आंसर ढूंढो, मुझे ये पॉइंट यूज होने वाला है आगे। ओके, लेट मी पुट इट अनदर वे। देर इज पायरॉल में भी लोन पेयर है। आई एम गोइंग टू यूज दिस पॉइंट। ये पॉइंट ट्वेल्थ में भी यूज होता है बच्चों, ध्यान में रखना, ये पॉइंट ट्वेल्थ में भी यूज होता है। अब अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, नाइट्रोजन, ये इसका नाम क्या है वो मैं बता देता हूं। इसका नाम है पायरॉल और इसका नाम है पिरिडी। ये हमें केमिकल रिएक्शन करने को आगे यूज होता है। ओके, नो प्रॉब्लम, मैं इस क्वेश्चन का जवाब अभी नहीं दूंगा। यू ट्राई टू फाइंड आउट, यू थिंक क्या होगा। लेट्स डू अ रिसर्च काइंड ऑफ स्टडी। ओके, हम लोग उस पे चर्चा करते हैं, ठीक है? चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। पायरॉल होगा, पिरिडीन नहीं होगा, ऐसे सब जवाब आ रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। या औरंगाबाद क्या आंसर है बेटा? इधर ये फॉन्ट साइज बड़ा हो गया ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या। हाँ, शाबाश बच्चा, थैंक यू सो मच यश, वेरी गुड, थैंक यू बॉय। अक्षय, पाई बॉन्ड का रेजोनेंस होगा बेटा, पाई बॉन्ड का रेजोनेंस होगा, कोई दिक्कत नहीं है। पाई बॉन्ड का रेजोनेंस होगा, तब तक सोचो। लेकिन मैं ऐसे बोलूंगा ना बच्चों, ये देखो, इधर लोन पेयर भी पार्टिसिपेट कर सकता है ना। ओके, हो गया। चलो, यू थिंक अबाउट इट बच्चों, ऑर्गेनिक इज मोर अबाउट इंटरक्शन। सी, वन वे ट्रैफिक से ना मजा नहीं आएगा, इधर इट शुड बी अ टू वे ट्रैफिक। तुम कुछ ढूंढो, डाउट जमा करो, डिस्कशन करो, मजा आएगा। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज नाउ।
आगे बढ़े। चलो, नाउ और एक टाइप था, लेट मी पुट इट इफ आई कैन। हाँ, नहीं आएगा इधर। ओके, देर इज वन मोर, कौन सा? ए बी सी डी ई हो गया ना, एफ टाइप। एफ टाइप इज, ये शायद ज्यादा नहीं यूज होगा, कोई बात नहीं। पाई बॉन्ड वेकेंट ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन। ओके, नाउ वेकेंट ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन कौन होते हैं? प्लीज अंडरस्टैंड दिस स्टोरी नाउ। देर इज अ डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, आकाश, बैक बॉन्डिंग, या यू कैन से काइंड ऑफ, यहां पर इस बोरॉन के आजू बाजू कितने बॉन्ड है? ठीक है, 3 है। बोरॉन को, बोरॉन इज 2s 2p। पी कितने टाइप के होते हैं? जल्दी बता, पी कितने सेक्शन होते हैं पी में? सो ये हो गया 2s, 2px, 2py, 2pz। अगर ये 3 बॉन्ड बना रहा है बच्चों, ध्यान से सुनना, इफ ही इज मेकिंग 3 बॉन्ड्स, डोंट यू थिंक ही विल बी ऑक्यूपाइंग जस्ट 2s, 2px, 2py एंड 2pz? सॉरी, नॉट 2pz। ये जो 2pz होगा बच्चा लोग, डोंट यू थिंक दैट विल बी वेकेंट? यस और नो? हाँ या ना? सो कैन आई से दिस बिकम्स अ वेकेंट ऑर्बिटल बच्चा लोग? ठीक है, दिस बिकम्स व्हाट? वेकेंट ऑर्बिटल। कैसे? अरे भाई साहब, यश, यश ये देखो ना बेटा, बोरॉन के आजू बाजू कितना बॉन्ड है? 3 ना यश? कितना बॉन्ड है? 3 है बेटा। तो अगर 3 बॉन्ड है, तो ये 2s ऑक्यूपाई करेगा एक बॉन्ड, 2px ऑक्यूपाई करेगा दूसरा बॉन्ड शेयरिंग, तीसरा बॉन्ड 2py ऑक्यूपाई करेगा, तो 2pz क्या होगा? यश, समझा बेटा? अरे बाबा, पेयरिंग के बाद। ओके, या रेजोनेट करेगा, दैट इज डिफरेंट, बट पेयरिंग के बाद ये सारे ऑर्बिटल ऑक्यूपाई हो जाएंगे। पेयरिंग के बाद सिर्फ एक वेकेंट रहेगा। वेकेंट ऑर्बिटल वालों को हम लोग कहते हैं लुईस एसिड। दे आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स। व्हाट आर दे? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। अश्वथ, समझ में आया बेटा? व्हाट डू यू मीन बाय अंडरस्टूड दिस वन? अबे अंडरस्टूड दिस वन मतलब पहले 5 क्या खेल रहा था क्या? हाँ, सब समझा ना? हाँ, नहीं तो दौड़ा के मारूंगा मैं तेरे को। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं अभी। इवन दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। अच्छा, हम लोग टू सर्टेन एक्सटेंट हम इसे भी ले सकते हैं बच्चों।
लुईस बेस, या जो लोन पेयर वाले थे वो लुईस बेस वाले बेटा। ओके, यहाँ पर भी एग्जाम्पल हो सकता है, कहाँ गया, लेट मी पुट इट इन दिस वे। क्लियर हुआ? लुईस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सके। लुईस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सके। आई रिपीट, लुईस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सके, और उसके लिए लुईस एसिड के पास ये होना बहुत जरूरी है, जिसको हम लोग कहते हैं वेकेंट ऑर्बिटल। क्या कहते हैं जिसे हम लोग? क्लियर हुआ सभी को? हाँ, लुईस बेस, OH माइनस, जो जिनके पास भी लोन पेयर है दे आर लुईस बेस। ठीक है, जिनके पास भी लोन पेयर है दे आर लुईस बेस। फटाफट फटाफट एक काम करो, मैंने 6 कॉन्जुगेशन तुमको सिखाया, जरा 6 के 6 कॉन्जुगेशन फटाफट गो थ्रू करो, जल्दी, फास्ट, जल्दी, 2 मिनट्स यू हैव, बना लो मैगी। अरे प्रणव, केमिकल बॉन्डिंग में ये नहीं किया है क्या वो यार? ये वाला पॉइंट तो कितना बेसिक पॉइंट है प्रणव, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, तो तुम इसको लिखता है 1s2 2s2 2p1। ओके प्रणव, ठीक है। अपूर्वा वेट बेटा, मैं एक्सप्लेन बताता हूँ। दिस इज कॉल्ड एज ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम लोग इसको एक्साइटेड स्टेट पे लेके जाएंगे। लेट मी पुट द दिस थिंग अगेन, बट विद द हेल्प ऑफ ऑर्बिटल साइज आई विल पुट। एक सेकेंड ना, लेट मी मेक द ऑर्बिटल हियर। ये हो गया 1s2 2s2, अभी जैसे ही इसको एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएगा तो ये वाला इधर आ जाएगा। प्रणव, याद आया बेटा? एक्साइटेड स्टेट, या गुड। यानी फिर एक्साइटेड स्टेट में इसको मैं बनाऊंगा ऐसा, 2s में आ जाएगा 1, 2p में आ जाएंगे 2। ओके, ये है ना खाली, वेकेंट ऑर्बिटल दिख रहा है खाली। ठीक है, तो हर एक ऑर्बिटल का एक ख्वाहिश होता है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। ये लालच में ना, ये लुईस एसिड जो है ना, ये लालच में, ऑक्टेट कंप्लीट के लालच में ये लोग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑर्बिटल सभी का कॉन्जुगेशन पढ़ के हो गया, टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन पढ़ के हो गया सबको। डॉट इन द रेडिकल, रेडिकल मतलब ही डॉट होता है बेटा। रेडिकल मतलब ही डॉट होता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। डॉट, डॉट मतलब एक इलेक्ट्रॉन ना, होमोलिटिक फिजन में मैंने डॉट ही तो एक्सप्लेन किया था, हाँ या ना? ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहा हूं मैं, नेक्स्ट पॉइंट पे। ओके, सो अब वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रेजोनेंस, जो बिना कॉन्जुगेशन के हम पढ़ नहीं सकते। वी कॉल इट एज
रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट, ये रेजोनेंस का ही हिस्सा है। ओके, क्लियर? रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट। तो रेजोनेंस है क्या, पहले ये समझ लो। तो बच्चा लोग, या रेडिकल इज हाफ सब ऑर्बिटल ओनली। अक्षय, radical is represented by this single electron. Okay, that means whenever you put a radical on carbon, so it will be like this. The dot represents single electron. Okay, boy? Okay. So now, resonance का definition लिखो बच्चों, मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिखूंगा। Resonance is a phenomena of delocalization of pi electron. Resonance is a phenomena of delocalization of pi electron resonance is a phenomena of delocalization of pi electron or a non-bonded pair of electron. What is non-bonded? Yeah, lone pair. Non-bonded is lone pair. In a conjugated system. आगे बढ़े। I repeat, resonance is a phenomena of delocalization of pi electron or a non-bonded electron in a conjugated system. Next point, the representation of real structure as a okay, Harshvardhan, the representation of real structure as a weighted average of two or more chemical forms. Kaivalya, I repeat it again, beta. The representation of real structure as a weighted average of two or more canonical form is called resonance. It's there on the board, Tuhin. Two or more canonical form is called resonance. Okay. Canonical, Shreya, canon.
श्रेया कैनन बेटा, कैनोनिकल. Yeah, the representation of real structure as a weighted average of two or more canonical form is called resonance. अच्छा, आई थिंक यू शुड नो अबाउट दिस पार्ट ऑल्सो. देखो, हम लोग बेंजीन को ना, बच्चा लोग अभी ना, यू आर गोइंग थ्रू, इट्स कॉल्ड रेजोनेंस. सिद्धि, इट्स कॉल्ड रेजोनेंस बेटा. नाउ यू आर गोइंग थ्रू अ टॉपिक. ध्यान से सुनना बच्चों, और इसमें बिल्कुल भी हमें लूज नहीं होना है. इसलिए तुम्हारा डाउट जो भी हो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू आस्क. ये बेंजीन है. ओके बच्चों, ध्यान से सुनना प्लीज. इसका और एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन में दे सकता हूं, विच इज कॉल्ड दिस वन. या थैंक यू बॉय. इतना बड़ा अबे वापस काय को पोस्ट किया. आई थिंक एवरीबॉडी मस्ट हैव रेड. चलो आगे बढ़े. आगे बढ़े बच्चों. डीलोकलाइजेशन, नॉट डीपोलराइजेशन. डीलोकलाइजेशन. डीलोकलाइजेशन. ओके. ये देखो, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग दिख रही है तुमको. कैन यू सी ये रेड वाले इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, शिफ्ट हो गए अभी. ओके, शिफ्ट हो रहे दिख गए. ओके, ये छोड़ो. देयर वाज वन मोर कंसेप्ट, यू नो, दैट वाज कॉल्ड एज, इसको ना प्लीज गलती से भी दीवार मत बोलना भाई. ये तुम्हारे घर का दीवार नहीं है, इट्स डेवोर. डेवोर. ओके. हाँ, डेवोर स्ट्रक्चर. दीवार मत बोल देना, नहीं तो आ जाएंगे दीवार सर, हमने दीवार स्ट्रक्चर पढ़ा है सर. दौड़ा के मारूंगा दीवार बोला तो. अबे देवर नहीं बे, अबे गाना गा रहे. देवर वेवर बना रहे भाई. हाँ, दिस इज सपोज टू बी वेरी अनस्टेबल. ये डेवोर स्ट्रक्चर जो है ना, लेट मी गिव यू एग्जांपल बच्चों. हाँ, दैट्स ग्रेट. वो सब लोग दीवार स्ट्रक्चर ही बोलते हैं कोमल. Why so unstable? Yeah, it is unstable. अनस्टेबल क्यों है ये? क्योंकि ये खुद को क्या करता है बच्चों? अनस्टेबल इतना है, तुमको नहीं लग रहा है ये ऐसे मल्टीपल रिंग दिख रहे हैं यहाँ पे? कैन यू सी मल्टीपल रिंग? इसलिए खुद को क्या करता है, इतना अनस्टेबल होता है ना बच्चों. हाँ, बाईसाइक्लो, करेक्ट. ऐसा ही लग रहा है ना वो बाईसाइक्लो प्रणव. अब स्टेबल होने के लिए वो जो भी एनर्जी है, उसको लाइट फॉर्म में वो रिलीज कर देता है. ये देखो, कैन यू सी दिस? लाइट फॉर्म में रिलीज कर देता है. क्योंकि वो स्टेबल हो गया ना, तो एक्स्ट्रा एनर्जी क्या करेगा वो? रिलीज कर देगा. एक्स्ट्रा अंडरगो स्पॉन्टेनियस केमिकल कन्वर्जन. क्लियर? एनी कंफ्यूजन गाइस? है बच्चा लोग? ओके.
सो डेवोर स्ट्रक्चर श्रावणी, हाउ आर यू बेटा? डेवोर स्ट्रक्चर कैवल्य क्या बोलता है बेटा? नो किस लिए? अच्छा, डाउट नहीं है, ओके। यश, यश चौहान, हाउ आर यू? डिकम्पोजिशन, यस परफेक्ट ऋतुजा। क्या बात है ऋतुजा, आजकल लगता है सोना चांदी च्यवनप्राश खा रहे हो, एकदम दिमाग एकदम दनादन चल रहा है। अरे कोई तो विलेप की बच्ची ने डाउट पूछा था भाई, मैं उसको बोला मैं शाम को बताऊंगा, उसके बाद आई वाज सो ऑक्यूपाइड, मुझे टाइम ही नहीं मिला। कौन है वो होनहार बच्चा जिसने उसके बाद मुझे कभी रिमाइंडर भी नहीं दिया कि सर मेरा डाउट तो कर दो। हाँ आ गए, आ गए, देखो मैसेज कैसे हम कर सकते हैं, सर से पूछने आ गए। कैसे होनहार बच्चे, इसका जवाब तुमको हिमांगी मिस देगी। ऐसे यार लॉकडाउन नहीं होता ना तो मैं पक्का यार, लास्ट टाइम भी मैं बोल रहा था ना, मैं नासिक औरंगाबाद जरूर आता एक बार घूमने। कितना प्यारा जगह है पता है, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस नासिक। चलो, जेम्स डेवोर। अच्छा, चलो अभी हम लोग रेजोनेंस रेजोनेंस खेलते हैं। नासिक में घर खरीद लो या मंदार, इंशाल्लाह बेटा। इतनी फीस दे दो मुझे मंदार कि मैं नासिक में घर खरीद सकूं, ओके मंदार? बापू पुल, बापू पुल क्या कैवल्य? मैं अभी थोड़ा बाहर हूँ। साहिल यार ऐसा मत बोल यार, व्हाई डू यू लाइक नासिक सो मच? जयेश कल जा रहा हो बेटा घर पे? जयेश भाई, कल जा रहे हैं अपन घर पे, फिर लगेगा बोर्ड, फिर चलेगा लेक्चर। क्या बोलता है पब्लिक? एट लास्ट। हाँ ये नहीं बता सकता वेर आर यू सर नाउ, ठीक है। नासिक इज हेवन माशाल्लाह भाई। नासिक की ठंडी, आ हा हा, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा वो बॉम्बे नाका में वो टीवीएस का ये है क्या? बॉम्बे नाका पे टीवीएस वाला, क्या नाम था यार, भूल गया। बाबा पाटिल। बाबा पाटिल, बॉम्बे नाका। उसके बाद ना बॉम्बे नाका, बाकी लोग सॉरी बोर हो रहे हैं यार। बॉम्बे नाका में एक होटल था, मैं नाम भूल गया, वहां रहता था। और मैं क्या नाम था यार, भूल गया, चलो जाने दो। साहिबा के सामने, एग्जैक्टली लोहित। साहिबा के सामने वाला कौन था? साहिबा में खाना क्या मिलता था यार? अभी आई डोंट नो, जब हम लोग थे तो वो सिर्फ रूप डाल के खिलाता था। आई डोंट नो, अब शायद बड़ा हो गया होगा बहुत। चलो कोई बात नहीं। अभी मुझे पार्ला और बोरिवली वाले वगैरह बहुत मारेंगे मुझे। चलो, प्रकाश नहीं बे, चल। अश्वत कुछ भी बोलता है, कुछ अलग ही नाम था। अरे मैं ऐसे यहाँ वहाँ के होटल की बात, यहाँ वहाँ की बात कर रहा हूँ ना सोहम। चलो। अबे साइबा वो नहीं बे। अरे यार प्रणव यार, तू बांद्रा वाला साइबा पे चला गया। फिश फूड खाया है क्या प्रणव साइबा के? हॉस्पिटल के बाजू वाला होटल लोहित यार, तू तो मेरा जीपीएस है मेरा भाई, भारी। हॉस्पिटल के बाजू वाला, बराबर बोला। अबे इतना फुर्सत नहीं है ऋषिकेश, गूगल नियर बस स्टैंड ट्रैवल, वेरी गुड वेरी गुड। बस स्टैंड के पहले आई थिंक पी से कोई तो होटल है, उसके बाद में रिसाइडिंग वाला है। हाँ 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 सही है, होटल होयसाला नहीं, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। चलो जाने दो, हम लोग बाद में ट्रेजर ट्रेजर हंट खेलेंगे। सुयश तेरा होटल है, होटल के उसके बाजू में। अबे तेरे नाम का ही तो होटल नहीं था, मुझे याद नहीं आ रहा है। फॉर्म ऑफ लाइट, यस यश, मुझे
लास्ट स्क्रीन क्यू क्षितिज, औरंगाबाद औरंगाबाद औरंगाबाद। ये लो, खुश रहो। अरे एनर्जी निकलता है मतलब ये स्टेबल हो गया ना। स्टेबल होने के बाद एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज करेगा। यश बाबा। पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉप्स। यस औरंगाबाद बॉय अक्षय, एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जिसको रेजोनेंस कोई क्यों करेगा। रेजोनेंस का मतलब है, बच्चों ध्यान देना, अब हम लोग उस पॉइंट पे आ रहे हैं। साहिल भाई, तेरे को OLX पे ही बेचूंगा मैं भाई। हाँ, लाइट निकला तो बराबर ना, वो कैसे भी फॉर्म में हो सकता है, चमकता है मतलब। तू क्या इसका सीरीज देख रहा है क्या? क्या भूल गया मैं इनका, मार्वल का। कैसरेट, नाम भूल गया मेरे को। एवेंजर्स या सोहम। भाई इतनी बार देख चुका हूं ना, और 4 बार देख लिया तो डायलॉग पे भी याद हो जाएगा। हाँ टेसरेक्ट या अजिंक्य, मैं बोला ना मैं भूल जाता हूँ। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इंटरेस्ट से भाई, इंटरेस्ट। बहुत डाई हार्ड फैन है अपन मार्वल का, समझा। इट कैन बी एनीथिंग ऋषिकेश, लाइट निकला, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी इन द, मतलब व्हाट यू सेइंग इज करेक्ट। ऋषिकेश कह रहा है कि ऋषिकेश कह रहा है कि इसमें जो है वो एनर्जी के फॉर्म में निकलेगा, एनर्जी के फॉर्म में। दैट्स करेक्ट, एनर्जी के फॉर्म में निकलेगा। इट कैन बी इट कैन बी इन द यूवी रेंज ऑल्सो, इट कैन बी इन द आईआर रेंज ऑल्सो। वो जो मुझे दिखेगा नहीं, जनरली वो इंफ्रारेड रेंज में ही रहता है, बिकॉज वो हमें दिखता भी नहीं है और एनर्जी भी कम होगा। ओके। या श्रेया एब्सोल्युटली करेक्ट। मच ग्रेटर than DC. Yeah, delocalization of electron. Akshay, what doubt you have, beta? What doubt you have? Would size increase? So would which? I mean, कौन से compound का size increase होगा भाई? अरे that's correct boy. Delocalization मतलब एनर्जी रिलीज होगा ना अक्षय, तो बॉन्ड लेंथ इन प्रीवियस आफ्टर, नहीं नहीं, बॉन्ड लेंथ मतलब वो तो स्टेबल हो गया ना। प्रीवियस वाले में देखो ये क्यू था, ये वाला देखो, ये इसकी वजह से ना ये 2 रिंग का हिस्सा दिख रहा था। लेकिन अब ये प्रॉपर एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम बना, जहां पे सभी लोग रेजोनेट कर सकते हैं। यहाँ क्या था, तुमको मैंने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अभी नहीं सिखाया ना, ठीक है जाने दो। यहाँ क्या था, ये जो पाई बॉन्ड है ये रेजोनेट हो सकते हैं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए अभी ये लोग इनफैक्ट रेजोनेंस करने के लिए ये लोग अपने अपने पाई बॉन्ड को नजदीक लेके आएंगे, सो दैट मतलब ये लोग रेजोनेट कर सके। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे। अभी मेरी बात समझने की कोशिश करना बच्चों, रेजोनेंस होगा क्यों, दैट इज द क्वेश्चन। देर इज CH2, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। सी केयरफुली बच्चा लोग, सी केयरफुली। अक्षय, वो पॉइंट पे जरा हम लोग आते हैं। तुम्हें नहीं लगता सभी लोगों को कि ये जो रेड बॉन्ड जिन 2 कार्बन के बीच में है, दे विल बी मोर स्टेबल।
वैलेंसी इज सेटिस्फाइड ना, ऑफ सी नहीं सेटिस्फाइड है, एक दो तीन चार सेटिस्फाइड है, किसका वैलेंसी इज नॉट सेटिस्फाइड? हु इज सेइंग वैलेंसी नॉट सेटिस्फाइड? बहुते मारेंगे बेटा, बहुते मारेंगे, गलत बोलोगे तो वो भी दौड़ा के मारेंगे। ठीक है, मेरी बात सुनो कि ये तुम्हें नहीं लग रहा है ये कार्बन कार्बन के बीच में, सिद्धि ध्यान बेटा ध्यान, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से कस्टमर केयर कॉल करते हुए भागो यहाँ से, ये सिग्मा बॉन्ड एंजॉय करे। अच्छा भाई, और ये पाई बॉन्ड एंजॉय करे। हर्षवर्धन यस। तो ये दो कार्बन भाई साहब पाई बॉन्ड की जिंदगी बिताए, और बीच वाला कार्बन एकदम लाइफ एकदम उसका सेट हो सिग्मा बॉन्ड। अरे सिग्मा बॉन्ड का फायदा क्या होता है पता है बच्चों? दे आर फ्री टू रोटेट। मतलब अगर कोई कार्बन लेट्स से ऐसे सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड है ना, तो दे आर फ्री टू रोटेट है, ऐसा पूरा 360 घूम सकता है ये ऐसा पूरा। लेकिन अगर देयर इज, कितना बार लेकिन बोला मैं भी भूल गया, ऐसा स्टार प्लस का सीरियल चल रहा था। अच्छा ये दिख रहा है पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड्स आर फ्री टू रोटेट, पाई बॉन्ड्स आर फ्री टू रोटेट कि दे आर नॉट? जल्दी बोलो, पाई बॉन्ड आर फ्री टू रोटेट और दे आर नॉट? दे आर फ्री टू रोटेट अश्वथ भाई। ओम, फ्री टू रोटेट नहीं बेटा, नहीं ऐसी गद्दारी नहीं करने का, बहुते मार पड़ेगी बेटा, कंटाप पड़ेगा। हर्षवर्धन ने बोल दिया कंटाप दे दो सर। सिग्मा आर फ्री टू रोटेट ना। अरे बाबा, कितना मुश्किल से ये लोग बॉन्डिंग कर रहा है, जिसको हम लोग लैटरल ओवरलैपिंग बोलते हैं पब्लिक, जिसको हम लोग लैटरल ओवरलैपिंग बोलते हैं। अगर तुम इसको घुमाने को जाएगा तो तुमको नहीं लगता ये पाए पाए टूट जाएंगे? हाँ या ना? तो पाई बॉन्ड आर फ्री टू रोटेट और नॉट, पाई बॉन्ड आर फ्री टू रोटेट और नॉट, पाई बॉन्ड आर फ्री टू रोटेट और नॉट, पाई बॉन्ड आर फ्री टू रोटेट और नॉट। नो। तो ये कार्बन भाई साहब, सभी लोग ध्यान दें, एकदम ध्यान से सुने, ये पाई बॉन्ड नॉट फ्री टू रोटेट, ये कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड नॉट फ्री, दिस इज नॉट फ्री, दिस इज नॉट फ्री। ओ बापू, सेहत के लिए ये तो हानिकारक है। दिस इज फ्री फ्री फ्री। काय को फ्री फ्री फ्री? काय को फ्री? सिंगल बॉन्ड है भाई। हाँ कोमल, ये सही बोला, मतलब तुमको, मतलब यही एग्जाम्पल देना था कोमल कि बस हमारे हमारे जख्मों पे नमक छिड़को तुम, कि पाई बॉन्ड्स आर मैरिड है वाइल सिग्मा बॉन्ड इज सिंगल। हाँ बस यही जख्मों पे हमारे नमक छिड़को बेटा तुम। सिंगल लोग फ्री होते हैं, बराबर बराबर। मतलब बस यही सुनना बाकी था हम लोगों को, मतलब जाने दो भाई, तुम लोग अभी आंखों में आंसू आ गए भाई। अबे रोटेट करने से ना थोड़ा बेटर फील होता है यश, है जी? एक्सरसाइज करता है ना, हाथ वाथ रोटेट करता है कि नहीं करता है भाई? है यश, बेटर फील करता है कि नहीं? स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग करते हो कि नहीं करते हो? यश बाबू, हाँ जी। क्या बोले मंदार यार, तू ही अपना साथी है, टेंशन ना ले। ठीक है, अपन मिलेंगे तो पिलाना जरूर अपने को, मतलब छाछ वगैरह, वरना डायरेक्ट शुरू हो जाएगा सर। मतलब whiskey is very risky, so never drink whiskey, okay? सेवन सिर्फ पंचवटी, पंचवटी होटल, पंचवटी नहीं यार, पंचवटी, पंचवटी के पहले, नहीं नहीं नहीं, पंचवटी नहीं रहे। लस्सी पियेंगे समर में, यस। हाँ ये यही बाकी रह गया था क्षितिज।
तुम स्कैम देख के आओ, स्कैम 1992, और डायलॉग मारो, रिस्क है तो इश्क है। बेटा नेगेटिव मार्किंग है ना, तो नेगेटिव मार्किंग है ना, तो उसके समय पे मम्मी बोलेगी नेगेटिव मार्किंग है तो चप्पल है, समझा? अच्छा, यहाँ देखो, यहाँ देखो। हाँ ये सही है, ये जूस भाई सही है एकदम, गन्ने का जूस नॉट फ्री। तो भाई साहब ये जो पाई बॉन्ड वाला लोग है, डोंट यू थिंक ये लोग ऑब्जेक्ट करेगा? ईयरफोन के बिना रिकॉर्डिंग देख ही सकता है भाई। बच्चों को पढ़ा रहा हूं मैं, मेरे बच्चों के साथ कुछ भी डिस्कस कर सकता हूँ। हु आर दे टू ऑब्जेक्ट? क्या बोलता है जयेश? ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड। ओके, पाई बॉन्ड वाला सिग्मा बॉन्ड को देख के जलेगा या नहीं जलेगा? जलेगा या नहीं जलेगा? यस इट विल। बहुत, वो पूरा मॉलिक्यूल कंप्लेन उठाएगा कि भाई हम लोग क्यों पाई बॉन्ड और वो क्यों सिग्मा बॉन्ड। मेरी बात समझ में आ रहा है बच्चों? वो लोग बोलेंगे देखो भाई, अगर हमको पाई बॉन्ड बनाया तो उसको भी पाई बॉन्ड बनाओ, या तो हमको भी सिग्मा बॉन्ड बनाओ। ऐसा पार्शियलिटी नहीं करने का, हमेशा वही सिग्मा बॉन्ड एंजॉय करेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, ऋषिकेश लगेज वाला एग्जाम्पल, यस वो मैं देता हूं। मान लो ऋषिकेश ने मुझे याद दिलाया, 6 लोग है, 6 पीपल। थैंक यू ऋषिकेश। 6 लोग ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं। अभी मुझे तो यार ये ट्रैकिंग की स्पेलिंग भी नहीं आती। चलो, तो बराबर लिखा है ना इंग्लिश? ओ इंग्लिश। ओके, सो ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं। तो इन दैट केस सारे 5 मतलब 6 लोगों ने अपना सामान एक बैग में भर दिया। ओके, सभी लोगों ने अपना सामान एक बैग में डंप कर दिया, और एक पर्सन को कहा कि भाई साहब ये सामान तुम उठाओ, तो आराम से कंफर्टेबली चलते रहेंगे। ठीक है, ठीक है। तो इन दैट केस ये नाइंसाफी है या मंदार करेक्ट? तो ये जो बंदा, पहला बंदा है, वो बोलेगा ओ भाई साहब किधर। अरे गौरव सर कुछ भी करने बुलाते, टेंशन ना लो। गौरव सर क्रिकेट खेलने बुला रहे थे, कोई बात नहीं। अच्छा, अभी एक काम करो, ये जो बंदा लगेज उठा रहा है, हाँ हर्षवर्धन बराबर ना, कि ये भाई ये बाकी के 5 लोगों का सामान क्यों उठाएगा? और भाई तुम 5 लोग आराम से हाथ घुमाते हुए चलोगे, और ये बेचारा अकेला लगेज उठाएगा, तो गलत बात है ना। एक काम करो, व्हाट इज द बेस्ट पॉइंट यू नो, ये सब लोग बारी बारी, सब लोग बारी बारी लगेज उठाओ भाई। हाँ, लगेज उठाओ सब लोग बारी बारी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सब लोग लगेज उठाओ बारी बारी। उससे क्या होगा, लगेज डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेट्स से तुम्हारे दोस्त का बर्थडे है, ठीक है, तुम लोगों ने बजट सेट किया, लेट्स से 2,000 रुपए का खर्चा है, केक गिफ्ट वगैरह मिला के, और तुम 10 लोग हो, तो पर पर्सन कितना निकालेगा? भाई वेरी गुड, 200 रुपया निकालो हर एक कोई, बराबर। हाँ, ये दिस इज गुड ना, कि हर एक ने शेयरिंग किया। हाँ या नहीं? अभी मैं 10 में से एक ही को बोलूं भाई साहब तू तो बहुत अमीर है भाई, तू ही निकाल 2,000, हम तो सिर्फ केक खाएंगे, तो ये गलत बात है ना। वो बोलेगा भाई मैं क्यों करूं? इसका मतलब रेजोनेंस, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चा लोग? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जल्दी बोलो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी जो पाई बॉन्ड एंजॉय पाई जो सिग्मा बॉन्ड एंजॉय कर रहा है, उसको पाई बॉन्ड भी मिलना चाहिए, और पाई बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड। तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी बच्चा लोग ध्यान से सुनना।
ओके, अब इसमें तुमको दिख रहा है ये पाई बॉन्ड को भी सिग्मा बॉन्ड एंजॉय, सॉरी, दोनों कार्बन के बीच में जो पहले सिग्मा एंजॉय करते थे, डोंट यू थिंक अब वो लोग पाई एंजॉय कर रहे हैं? सबको कर्मों का फल मिलता है। जब तुम्हारे पास सिग्मा बॉन्ड है तो इतना उछलो मत, क्योंकि एक दिन तुम भी लाइफ ऑफ पाई हो जाओगे। समझ में आया बच्चा लोग? अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे सामने 3 स्ट्रक्चर है, औरंगाबाद, नासिक, बोरिवली, गोरेगांव, विलेपार्ले। ओके, एकदम तेज नजर बच्चों, इन तीनों स्ट्रक्चर को देखो, 1 2 3। इन तीनों में से सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है? श्रेया, why you say first? सोहम, why you say first? ऋतुजा, नन। अरे ऐसा थोड़ी होगा बेटा। First, first, first. Yeah, that's correct. That's absolutely correct. That was the answer I was expecting. So this is supposed to be neutral. मतलब सब लोग अपनी अपनी जगह बैठे हुए हैं। Now tell me, between second and third, who is more stable? Second and third, who is more stable? People are telling me third. Second भी आंसर आ रहा है। पॉजिटिव चार्ज मतलब वो इंसान भूखा है या उसके पास इलेक्ट्रॉन है? ऋषिकेश, एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा। मुझे बताओ, पॉजिटिव चार्ज मतलब भूखा है, इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? खाना है। इलेक्ट्रॉन मतलब खाना है। जो भूखा है और खाना है, क्या वो एक दूसरे के आमने सामने है? ओके, ये रहा भूखा, लास्ट वाले एग्जाम्पल में देखो, और ये रहा खाना। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल हुआ बच्चों? सेकंड वाला। तो फर्स्ट वाले की स्टेबिलिटी बढ़िया, फिर सेकंड वाला। थर्ड वाला कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? अक्षय, गो ऑन बेटा। अक्षय, डाउट पूछो बच्चा। ओ, अक्षय, अक्षय जाओ, डाउट पूछो बेटा। अथर्व, क्या पाई पॉजिटिव पाई नेगेटिव क्या पूछ रहा है तू? थर्ड में इट्स ऑलरेडी इन हाफ प्रोसेस, सो इट हैज टू बी मोर स्टेबल ना। नहीं नहीं, हाफ प्रोसेस मतलब अक्षय, चार्ज आना। मुझे बता, अ पर्सन विदाउट अ पुलिस केस इज मोर स्टेबल और पर्सन विद अ पुलिस केस इज मोर स्टेबल? वेरी सिंपल। तो मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल विदाउट चार्ज इज मोर स्टेबल और विद चार्ज इज मोर स्टेबल? हाँ, न्यूट्रल चीजें ज्यादा स्टेबल होती हैं। ओके, अभी मैं देखो इसको ना बच्चों और एक तरीके से ब्रेक कर सकता हूँ, ये देखो ना। तुम और एक यहाँ पे और एक तरीके से ये ब्रेक हो सकता है, दोनों पाए ब्रेक कर दो।
हाँ अजिंक्य, ये सही है। मतलब तेरे ऊपर पुलिस केस हुआ और तूने सजा भी खत्म कर दी, तो तू बोलेगा भाई मैं तो न्यूट्रल हूँ, मेरे ऊपर कोई पुलिस केस, ऐसा नहीं है। चार्जेस आना चार्जेस आना इज बेसिकली बैड। केमिस्ट्री में चार्जेस नहीं आना चाहिए। अरे चार्जेस आते हैं, लोगों को ईगो आते हैं, इसलिए तो उनके बीच में झगड़े होते हैं, रिएक्शंस होता है। चार्जेस नहीं आने चाहिए, पोलैरिटी नहीं होनी चाहिए, मॉलिक्यूल शांत होना चाहिए। करेक्ट। मैंने तुमको क्या बोला था? तुमको मैंने बताया था, याद है कि इंडक्टिव इफेक्ट, जब तक तुम पानी नहीं डालोगे, पोलैरिटी नहीं दोगे, क्या उनकी पोलैरिटी एक्टिवेट होगी? नहीं। ओके। सेकंड और थर्ड देखो, सेकंड वाले में मैंने एक ही पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट किया, तो ये नेगेटिव हो गया और ये कार्बन पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव दिख रहा है तुमको। फिर मैंने ये पाई को इधर शिफ्ट किया, तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया। मैं और एक रेजोनेंस का एग्जांपल बता रहा हूँ। ये तो मैंने पाई पाई कॉन्जुगेशन बताया ना, अभी मैं और एक दे रहा हूँ। ये कौन से टाइप का कॉन्जुगेशन है बच्चों? मंदार वॉट नहीं। पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन, तो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तुमको नहीं लगता वो ऑब्जेक्शन उठाएगा? व्हाट ऑब्जेक्शन? व्हाट ऑब्जेक्शन कि भाई मैं यहाँ पॉजिटिव चार्ज के साथ बैठा हूं, और तुम उधर भाई आराम से तुम पाई बॉन्ड बना के बैठे हो। तुम न्यूट्रल हो और मैं पॉजिटिव चार्ज, ऐसा थोड़ी चलेगा। तुमको स्टेबल करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, ये देखो। समझा बच्चों? ऊपर ही क्यों? ऊपर ही क्यों पॉजिटिव चार्ज? सोहम क्या बोल रहा है भाई? हाँ, या आंसर दे रहा है, आई एम सो सॉरी। हाँ, मेरे ऊपर ही क्यों पॉजिटिव चार्ज, बराबर। मेरे ऊपर ही क्यों पॉजिटिव चार्ज भाई, बाकी वो एंजॉय करे और हमने गए पॉजिटिव चार्ज। चलो अगला वाला बताता हूँ। एक मिनट, तुमको लास्ट स्लाइड में जाना होगा तो भी मैं चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड वाला देखो। ओके, बात समझना बच्चों। अभी ये नेगेटिव चार्ज वाला ऑब्जेक्शन उठाएगा या नहीं उठाएगा? चलो सोच समझ के बोलो। उठाएगा ऑब्जेक्शन। वो बोलेगा भाई साहब, भाई साहब, तुम लोग सब लोग न्यूट्रल हो। ये पाई बॉन्ड को बोलेगा भाई तुम आराम से बैठा हुआ है, पाई बॉन्ड। इसको बोलेगा तुम आराम से बैठा हुआ है, तुम भी पाई बॉन्ड है इधर, तुमको कुछ मतलब फिक्र है कि नहीं कि तुम्हारा भाई इधर बेचारा नेगेटिव चार्ज के साथ लड़ रहा है, और तुम इधर आराम से पाई बॉन्ड बन के बैठे हो। बहुत ना इंसाफी है प्रणव। ठीक है। लेकिन बच्चों, बच्चों मैं तुमको ये पॉइंट जरूर सिखाता हूँ। मैं और एक मेरा डाउट है इधर, एंड आई एम श्योर शायद तुम इसका आंसर दे सको। ये इधर शिफ्ट होगा, तो ये इधर शिफ्ट होगा। समझा बच्चा लोग? ओके। अच्छा। बच्चों, मैं अगर कार्बेनाइन बनाता हूं ना, मेरा डाउट प्लीज समझने की कोशिश करना। ये डाउट तुमको केमिस्ट्री में कभी भी कोई भी पूछ सकता है। शायद मैंने बताया हो, मुझे नहीं पता, आई डोंट रिमेम्बर। Carbanion is supposed to be sp3 hybridized. Why I am saying like this? Because you can basically count electron along with me.
8 इलेक्ट्रॉन। ओके अक्षय, या अब अगर ये sp3 है बच्चों, लास्ट लेक्चर अक्षय सेड मैंने एक्सप्लेन किया था, तो ये नॉन प्लेनर होना चाहिए। नॉन प्लेनर मतलब they do not take part in resonance, they cannot correct। तो यहां how come it is taking part in resonance, can anyone help me? Because they are two dimension, अथर्व। if carb anion is a part of it becomes planar sp2 hybridized so that all my dear kids समझ में आया बच्चा लोग? दृष्टि, ये ज्योमेट्री और शेप का लोन लोन पेयर का ये मत करो, इंटरमीडिएट की बात चल रही है सृष्टि। तो यहाँ पर ना बेटा कैसा है पता है, ये जब इंटरमीडिएट की बात चल रही है ना, तो यहाँ पर हम यही हाईलाइट कर रहे हैं कि ये क्यों ऐसे करता है। ओके, क्लियर हुआ सभी को? अरे कोमल, एकदम रॉकेट स्पीड में करने का बेटा। अपन लोग रैंकर लोग गए, फर्स्ट रैंक आने वाला है अपना, इतना स्लो करके नहीं चलेगा, समझा? होगा ना, डिलोकेशन होगा। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम कोमल। कार्बेनाइन वाला पॉइंट समझ में आया बच्चों, भूलना मत। ओके, फोर्थ पॉइंट पे चलूं, फोर्थ पॉइंट पे चलूं। और कौन सा कॉन्जुगेशन था? अच्छा, ये भी हो सकता है बच्चों, ये वाला पॉइंट, सॉरी मैं ये वाला पॉइंट पहले बता देता हूँ, एक सेकेंड ना। नहीं मंदार, ये लेक्चर में नहीं दूंगा वो पेरिडीन वाला आंसर। यू नीड टू सर्च दैट ना बेटा, पहले खुद का दिमाग लगाओ ना। मैं दे दिया आंसर तो बेटा रेडीमेड हो जाएगा। अपन लोग टॉपर है, टॉपर टॉपर लोग तुरंत रेडीमेड आंसर नहीं मांगते, समझा? ये रेजोनेंस होते हुए दिख रहा है, ये देखो वापस ये इधर शिफ्ट होगा, ये वापस इधर आएगा, ठीक है?
तुम लोग ढूंढ के मुझे रॉन्ग आंसर दोगे तो भी चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चार्ज को घुमाया या नहीं घुमाया? मतलब एक ही बंदे पे लोड था, अभी तुमने कम कर दिया कि नहीं कर दिया? सुशांत यार पता नहीं यार, अभी केसेस तो बढ़ रहे हैं, इवन आई एम वरिड। ये केसेस का क्या होगा पता नहीं। ठीक है, ये समझ में आ गया लोगों को। दे हैव स्टार्टेड विथ वैक्सीनेशन, सो आई फील कम होना चाहिए, लेट्स सी। फोर्थ पॉइंट, ऋषिकेश औरंगाबाद टेंशन मत लो बेटा। ये कौन सा कॉन्जुगेशन है? या हो सकता है वैक्सीन पावरफुल नहीं है, छोड़ो यार क्या टेंशन है। बट जो वैक्सीन बना रहे हैं, केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा योगदान है। ठीक है, सो पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। हो सकता है भाई। रेजोनेंस कैसा हुआ समझ में आया बच्चा लोग? बाय जियाद, मैं निकालूं तुमको क्लास से बाहर? कोई बात नहीं, रुको मैं ही निकालता हूँ तुमको क्लास से बाहर। रुको, पार्टिसिपेंट किधर गया? एक सेकेंड रुको ना बेटा। नहीं नहीं, आई एम नॉट किडिंग, रुक वेट। किधर है पार्टिसिपेंट? हाँ दिखा, एक सेकेंड ना। ये दिखा, ZAID जियाद, और अलाउ टू टॉक नो, रीनेम रिमूव। करूँ रिमूव जियाद भाई? जियाद भाई करूँ क्या? अ, अरे कोई नहीं यार, इवन आई वॉज किडिंग। जोक था बेटा, जोक। जोक था, ओके, इट वॉज अ जोक। ओके, वैसे वैसे भी अ, हाँ ये देखो, औरंगाबाद बोल रहा है चले जा जयाद चले जा। बेचारा कौन है ये? ऑल पैनलिस्ट एंड अटेंडेंट्स। ठीक है, चलो। रेजोनेंस समझ में आया बच्चों? रेजोनेंस इज बेसिकली शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो तुम जैसे जैसे शिफ्टिंग करोगे उतना उतना दे विल फील बेटर। अरे डरेगा इंडिया तभी पढ़ेगा इंडिया, बराबर बोला मंदार, एकदम सही। शायर हो गया बेटा। मार्क्स नहीं आए ना, तो पापा तेरे मार्क्स पे शायरी करेंगे फिर। अच्छा, AN अंधेरी, कोई बात नहीं, AN अंधेरी, AU औरंगाबाद, ओके। चलो ठीक है, रेजोनेंस हो गया। ओए होई गवा का, शायरी लिखने आएगी पेपर में? हाँ आएगा ना सोम, सब आएगा बेटा, शायरी आएगा पेपर में लिखने। टेंशन ना लो बेटा, हो गया लिख के। चलो, खुदा हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन बच्चों, टेक केयर, आओजो, बाय बाय। बाय, थैंक यू, बाय किड्स, बाय बाय, आओजो, बाय, टेक केयर। बेटू याद चला। किसको डाउट है भाई? अश्वथ, क्या डाउट है? बाय बाय किड्स, बाय, गुड नाइट।
Good night, kids. Bye. Yeah, Ashwath, you can definitely solve errorless. But अभी in the beginning, I don't know, ज़्यादा क्वेश्चन इंडक्टिव पे तो कर ही सकते हो, बाकी टॉपिक इतना डिटेल में अभी तक गया नहीं है. रेजोनेंस जस्ट शुरू किया है तो इवन यू कैन सॉल्व दैट. अंधेरी, ए एन इज अंधेरी, ओके, हाँ अंधेरी. क्या डाउट है वो उसमें? मैम को फॉरवर्ड करो, मुझे फॉरवर्ड कर दें. Contact Hemangi ma'am, Komal, contact Hemangi ma'am. अजिंक्य, या SO3 इज एन इलेक्ट्रोफाइल बेटा. SO3 ऐसा होता है, देखो. तो हम लोग इसका, जब इनके पास एक खास बात होता है SO3 में, वो है वेकेंट डी ऑर्बिटल. ओके बेटा. अजिंक्य, या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. ओके, या सोहम, करेक्ट. ओके. बाय बॉय. बाय एवरीवन. इलेक्ट्रोफाइल मतलब डेफिशिएंट ना बेटा, जिसका जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है. साहिल, इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट कर सकता है बेटा. ओके. या. या. बाय किड्स, बाय. टेक केयर. बाय 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 बाय. स्टॉप शेयर एंड एंड लेक्चर.